हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेम सेक्स मैरिज पर, जिसकी शुरुआत एक तरह से हुई थी 6 सितंबर 2018 के एक हिस्टोरिकल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने पार्शली स्ट्रक डाउन कर दिया था सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 377 क्रिमिनलाइज करता था सेम सेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टू कंसेंटिंग अडल्ट्स, यानी कि 18 साल के ऊपर के अडल्ट्स जो कि समलैंगिक संबंध बनाना चाहते हैं, वो सेक्शन 377 के अंडर पहले एक ऑफेंस होता था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। उसके बाद LGBTQ इंडिविजुअल्स वर लीगली अलाउड टू एंगेज इन ए कंसेंसुअल इंटरकोर्स। फिर इस 2018 में सुप्रीम कोर्ट के इस हिस्टोरिकल फैसले के बाद से ही कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और समलैंगिक कपल्स ये चाह रहे थे कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाए इंडिया के अंदर। तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने, ह्यूमन राइट्स सोशल ग्रुप्स ने और सेम सेक्स कपल्स ने अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इंडिया के अंदर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने के लिए कहा। और उन्हीं पेटिशंस को सुनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 जजेस बेंच ने 3:2 के मेजोरिटी के साथ 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया। अब आप सोचेंगे कि 3:2 यानी कि 5 जजेस बेंच के अंदर फैसले को लेकर डिवीजन था। तो मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ हमारी जुडिशरी के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही सेम सेक्स मैरिज को लेकर एक डिवीजन है। कुछ कंट्रीज हैं, और टू बी एग्जैक्ट करीबन 30 कंट्रीज हैं जो कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करती हैं, जैसे कि ताइवान, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और इसी तरह की और कंट्रीज। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो सेम सेक्स मैरिज तो दूर बल्कि सेम सेक्स रिलेशनशिप रखने वाले कपल्स को कैपिटल पनिशमेंट तक देती हैं, यानी कि फांसी तक की सजा। तो एक तरफ तो कुछ देश हैं जो अलाउ करते हैं सेम सेक्स मैरिज, और दूसरी तरफ उसी चीज़ के लिए कुछ देश हैं जो कैपिटल पनिशमेंट तक देते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर इस मुद्दे को लेकर एक डिवीजन है। तो ये सभी याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, जिसको कि लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उनके सामने जाते हैं और मेनली बेसिकली 3 जो प्रोविजंस हैं उनको चैलेंज करते हैं अपनी पेटिशन के अंदर। पहला, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, यानी कि 1954 में जो स्पेशल मैरिज एक्ट बना था, जिसके अंडर इंटर रिलीजियस मैरिजेज हैं वो होती हैं, उनके कुछ सेक्शंस को चैलेंज करते हैं। दूसरा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और तीसरा फॉरेन मैरिज एक्ट 1969। इन तीनों के प्रोविजंस को, एक्ट्स के प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है, और वो चाहते हैं कि इनके अंदर बदलाव हो और सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लाकर और इंडिया के अंदर अलाउ किया जाए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सेंटर से उनका जवाब मांगती है। तो सेंटर अपने जवाब में कहता है कि ये जो पेटिशंस हैं जो चैलेंज कर रही हैं तीनों एक्ट्स को, वो मेंटेनेबल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सेंटर का कहना था कि सोशल इश्यूज और सोशल लीगल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मैरिज, उनको क्रिएट, रिकॉग्नाइज और रेगुलेट सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशंस को वो रेगुलेट करे या एक्सेप्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, उनके अंदर क्या बदलाव करने हैं, वो सिर्फ एक कम्पिटेंट लेजिस्लेटिव बॉडी ही कर सकती है, जो कि पार्लियामेंट है। और यह बात आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया के आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के 246 आर्टिकल में यह बात कही गई। तो जब सेंटर ने ये कहा कि यह पेटिशंस जो हैं वो मेंटेनेबल ही नहीं है, तो उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी पर्सनल लॉ को चैलेंज नहीं करेगा इन पेटिशंस के अंदर, यानी उनके पर्सनल लॉज के अंदर बदलाव के ऊपर सुनवाई नहीं करेगा। वो सिर्फ सुनवाई करेगा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसकी लिमिट क्या हो सकती है, क्या उसके अंदर समलैंगिक विवाह को भी शामिल किया जा सकता है, उसके एम्बिट के अंदर या उसकी लिमिट के ऊपर ही सिर्फ बहस सुनी जाएगी। किसी भी पर्सनल लॉ को चैलेंज करने वाली बहस को नहीं सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
और इसी मुद्दे के अंदर फिर बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि यह जो पूरी पेटिशंस हैं और यह पूरा जो मुद्दा है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। तो सेम सेक्स मैरिज का जो पूरा मुद्दा है उसके खिलाफ लगभग 99.9% इंडियन पब्लिक है, यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहना था। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि यह पूरा प्रोसेस एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। फिर इसके बाद 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट मेक लॉ, ओनली इंटरप्रेट इट। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ नहीं बना सकता, वो लॉ बनाने का, कोई भी कानून बनाने का जो काम है वो पार्लियामेंट का है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उस कानून को की व्याख्या कर सकता है कि उस कानून में बेसिकली लिखा क्या है, सिर्फ उसकी व्याख्या कर सकता है, कानून बना नहीं सकता। कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। अपने फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी बदलाव सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है और जुडिशरी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के डोमेन के अंदर नहीं जाएगी। यानी कि जो लेजिस्लेचर की पावर्स हैं, जो पार्लियामेंट को पावर्स दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी पावर्स के अंदर जुडिशरी नहीं जाएगी और यह काम पार्लियामेंट का है कि वह कानून बनाए। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को यह भी कहा है कि वो एक हाई पावर कमेटी बनाए जो कि एग्जामिन करे राइट्स, किस तरह के राइट्स और बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं इन LGBTQ कपल्स को, यानी कि सेम सेक्स कपल्स को किस तरह के राइट्स दिए जा सकते हैं। उसका एक सर्वे और वो कमेटी प्रॉपरली उनके राइट्स और बेनिफिट्स को एग्जामिन करे और फिर वो हमें बताए। इसके अलावा 5 जजेस बेंच का हिस्सा जस्टिस कोल ने एक ऑब्जर्वेशन के अंदर यह कहा कि नॉन हेट्रोसेक्सुअल यूनियन और हेट्रोसेक्सुअल यूनियन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि जो सामान्य कपल्स हैं, यानी कि डिफरेंट सेक्स के, वो और सेम सेक्स कपल्स दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं और उन दोनों को एक ही राइट मिलने चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी अपनी ऑब्जर्वेशंस में ये कहा, उनके डिसीजन में ये कहा कि जो राइट है एक यूनियन के अंदर जाने का, यानी कि कपल बनने का और शादी करने का, वो सेक्सुअली ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और अगर वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड होता है तो वह डिस्क्रिमिनेशन है सेम सेक्स कपल्स के साथ, एक तरह से उनके राइट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। तो यह सभी ऑब्जर्वेशंस तो हैं, लेकिन फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने से, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया है। और पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यह बात छोड़ी है कि पार्लियामेंट फैसला करे या कंपिटेंट लेजिस्लेटिव बॉडी फैसला ले कि उन्हें किस तरह का कानून बनाना है और सेम सेक्स कपल्स को कितने राइट और कितने बेनिफिट देने हैं। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।